हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। मैं सुनील शर्मा आप सभी का आज के वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे बोर्ड के एग्जाम की डेट शीट अनाउंस हो चुकी है, तो क्लास 12th के कॉमर्स सब्जेक्ट की बेस्ट वे से प्रेपरेशन करने के लिए ये वन शॉट वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वन शॉट वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एक सिंगल वीडियो में हम पूरा चैप्टर कवर करने की कोशिश करेंगे सो दैट आपके जो कंसेप्ट है वो अच्छे वे से क्लियर हो जाए और उसके साथ फिर जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे सेपरेट वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं, उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम कॉमन साइज और कंपैरेटिव स्टेटमेंट को बेटर वे से अंडरस्टैंड करेंगे। जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर क्लियर है, एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एवेलुएटिंग द कंपनीज फाइनेंशियल डाटा टू असेस द परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी ओवर ए पीरियड। एनालिसिस को हम बेटर वे से समझने के लिए एक चीज समझते हैं कि किसी भी कंपनी का क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या बैलेंस शीट में उसकी पोजीशन बन रही है, तो बैलेंस शीट से उसकी मार्केट में क्या पोजीशन है, इसको एनालाइज करना, इसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि हमने पढ़ा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो तरह की होती है, वन इज बैलेंस शीट, अदर इज P&L स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को एनालाइज करना, इसको बोलते हैं एनालिसिस फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये एनालिसिस क्यों किया जाता है, माइंड में ये क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये थ्री टाइप्स की जो स्टेटमेंट्स है, कैश फ्लो में बेसिकली अंडरस्टैंड किया जाता है कि कैश कितना इनफ्लो हुआ है, किसी भी कंपनी में कहाँ से पैसा आया है, और कितना कैश का आउटफ्लो हुआ, मतलब कहाँ कहाँ स्पेंड किया है कंपनी ने। और बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटी की स्टेटमेंट को चेक किया जाता है, एनालाइज किया जाता है। इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस को एनालिसिस किया जाता है। तो ये एनालिसिस क्यों किया जाता है, पहले तो ये माइंड में क्वेश्चन आता है। सेकेंडली ये भी क्वेश्चन आता है कि एनालिसिस किया कैसे जाता है। देखो, एनालिसिस करने क्यों किया जाता है, पहले इसका आंसर समझ लेते हैं। एनालिसिस इसलिए किया जाता है क्योंकि कंपनी ने फ्यूचर में डिसीजन लेने हैं, कुछ मैनेजमेंट ने डिसीजन लेने हैं, उस डिसीजन के बेस पर आगे प्रोडक्शन करनी है। क्योंकि कंपनी को पता चलेगा कि किस प्रॉफिट कैसा हो रहा है, उसके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, क्या चीजें इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, उसके बेस पर वो फ्यूचर में अपनी कंपनी की जो बिजनेस है वो रन करेंगे, उसको मोल्ड करेंगे, उसको क्रिएट, उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो उसके बेस पर डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेती है, इन सारे एनालिसिस के बेस पर। तो आगे माइंड में क्वेश्चन आता है कि एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस होता है, टू वे से एनालिसिस किया जाता है। वन इज हॉरिजॉन्टल, अनदर इज वर्टिकल, और थर्ड टाइप जो है वो है रेशो एनालिसिस। वो आगे हम स्टडी करेंगे जब हम रेशो का चैप्टर करेंगे। फिलहाल हम इनको समझ लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस नेम से ही क्लियर है, इसमें कंपेयर किया जाता है फाइनेंशियल डाटा। फाइनेंशियल डाटा कौन सा डाटा, P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इन दोनों को हम एनालाइज करेंगे कैसे, अक्रॉस ए पीरियड, मतलब ईयर ओवर ईयर ग्रोथ लेवल चेक किया जाएगा। मतलब करंट ईयर का डाटा प्रीवियस ईयर के डाटा से कंपैरिजन स्टडी किया जाता है। कंपैरेटिव स्टडी करके हम उसको एनालाइज करेंगे, उससे हम फाइंड करेंगे कि क्या चेंज आया है बिजनेस में। दूसरी टाइप्स है वर्टिकल एनालिसिस, शो ईच आइटम एज ए परसेंटेज एज ए बेस फिगर। इसमें क्या है, जैसे परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स और टोटल एसेट को कंपेयर करना, मतलब विद इन कॉलम, मतलब एक ही कॉलम में वर्टिकल एनालिसिस करना, मतलब टोटल डाटा के साथ एक एक आइटम को, एक एक रो को स्टडी करना, जिसमें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या परसेंटेज चेंज आया है टोटल के कंपैरेटिव में। तो इसमें सेल्स को, डाटा को स्टडी किया जाता है, एसेट्स को चेक किया जाता है, ईच एंड एवरी एसेट को टोटल एसेट के साथ कंपेयर किया जाता है। तो मतलब कहने का मतलब ईच एसेट जो होते हैं उनको हम एसेट को कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन किससे करेंगे, टोटल डाटा के साथ, और वो भी परसेंटेज में। तो जब हम परसेंटेज में कंपैरिजन करते हैं तो वो बन जाता है हमारा वर्टिकल एनालिसिस।
थर्ड वन जो आता है वो है रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस की बात करें, असेसिस रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल मीट्रिक, मतलब कि इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रेशोज जो होती है। ये जो चैप्टर है आपका अकाउंटिंग रेशो, ये पूरा चैप्टर रेशो एनालिसिस के बेस पर है। इसमें लिक्विडिटी रेशो, करंट रेशो, क्विक रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, टर्नओवर रेशो, डिफरेंट टाइप की जो रेशोज हैं उसमें एनालिसिस किया जाता है कि किस में क्या इंक्रीज डिक्रीज, क्या परसेंटेज चेंज उसमें आया है। तो गाइस आज का जो सेशन है वो वन शॉट वीडियो है। वन शॉट में हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। कौन सा? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एनालिसिस को कवर करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं, और वर्टिकल एनालिसिस को कॉमन साइज स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो दोनों टाइप की स्टेटमेंट को हम समझ लेते हैं वन बाय वन। तो दोनों टाइप की स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है। अगर आपने इसको ध्यान से कर लिया, तो अगर आपने इसको चैप्टर को ध्यान से कर लिया तो ये आपका पूरा स्कोर आपको बिल्ड कर देगा। मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं कंपैरेटिव और कॉमन साइज के, दोनों के क्वेश्चन आपके इजीली बिल्ड हो जाएंगे, मतलब आपके क्वेश्चंस में फुल मार्क्स आ जाएंगे। तो समझ लेते हैं विद एग्जांपल। सबसे पहले हम समझेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस। तो देखो, एक एनालिसिस में टू टाइप्स की स्टेटमेंट्स आएंगी, एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक बैलेंस शीट। तो मींस टोटल 4 क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें हम पी एंड एल और बैलेंस शीट दोनों को अंडरस्टैंड करेंगे। देन वी विल गो फॉर कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, उसमें भी पी एंड एल और बैलेंस शीट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। जैसे मैंने अभी बताया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक तरह का हॉरिजॉन्टल स्टेटमेंट है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, which shows the financial data from multiple periods side by side to facilitate comparison। मतलब 2 ईयर्स का डाटा, मतलब एक करंट ईयर का डाटा प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है, जिसमें हाईलाइट किया जाता है ग्रोथ ट्रेंड्स, परसेंटेज चेंज और एब्सोल्यूट डिफरेंसेस। मतलब एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज आप उसमें चेक करेंगे, प्रीवियस ईयर डाटा और करंट ईयर के डाटा में क्या चेंज आया है, उससे आप कंपैरिजन कर पाएंगे। तो इसमें पीरियड कंपैरिजन होता है, एवेल्युएट परफॉर्मेंस बिटवीन द 2 और मोर पीरियड्स। मतलब 2 पीरियड्स, मतलब एक करंट ईयर का डाटा और प्रीवियस ईयर का डाटा, दोनों में कंपैरिजन किया जाता है। ग्रोथ के ट्रेंड एनालाइज किए जाते हैं, जिसमें इंक्रीज एंड डिक्रीजिंग रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट्स, कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस का ग्रोथ और डिक्रीज इंक्रीज चेक किया जाएगा। एसेट्स है तो लायबिलिटीज है उसका इंक्रीज डिक्रीज चेक किया जाएगा, और देन परसेंटेज चेंज को एक्सप्रेस किया जाएगा। जो ये चेंज आया है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। इस एब्सोल्यूट चेंज को चेक किया जाएगा बाय परसेंटेज से। तो इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करके एनालाइज करेंगे। तो गाइस काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला एनालिसिस। तो इसको एक एग्जांपल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से इसको कंपैरेटिव स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो गाइस एक एग्जांपल से कंपैरेटिव बैलेंस शीट को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ द जे लिमिटेड, कोई कंपनी है। 31 मार्च 2016 का डाटा दिया हुआ है और 2017 का डाटा, 2 ईयर्स का डाटा दिया हुआ है, 16 और 17 का। प्रिपेयर ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाएगा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। तो बैलेंस शीट को कैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखेंगे, तो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो अंडरस्टैंड करने के लिए गाइस आपको जो कॉलम दिए होंगे, आपको एक कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 1 में हो सकता है कि करंट ईयर का डाटा हो, कॉलम 2 में प्रीवियस ईयर का डाटा हो। तो आपने ये चेक करना है कि कौन से ईयर का डाटा दिया है। कॉलम 1 को आप मान लोगे ए कॉलम, और कॉलम बी को सेकंड जो है प्रीवियस ईयर के डाटा को मान लोगे कॉलम बी। तो आपने थर्ड कॉलम क्रिएट करना है। थर्ड कॉलम को क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज क्या आएगा? करंट ईयर का डाटा माइनस प्रीवियस ईयर का डाटा। करंट ईयर का डाटा है ए कॉलम और प्रीवियस ईयर का डाटा है बी कॉलम। तो मीन्स ए माइनस बी आप चेंज निकालोगे, इस चेंज को बोलेंगे एब्सोल्यूट चेंज। फिर आप परसेंटेज चेंज निकालोगे। परसेंटेज चेंज कैसे आएगा? परसेंटेज चेंज में गाइस ये जो थर्ड कॉलम आया है, ये जो नेक्स्ट कॉलम आया है, परसेंटेज चेंज में ये जो कॉलम ए माइनस बी आया है, इसको मैं दे देता हूं सी नेम।
तो सी कॉलम। तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट हम निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज। फाइंड करने के बाद मैंने बताया कि आप निकालोगे परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे आएगा? ये जो थर्ड कॉलम हमने क्रिएट किया था वो था कॉलम सी कॉलम डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का डाटा। प्रीवियस ईयर का डाटा से हम डिवाइड कर देंगे, जो प्रीवियस ईयर में जितनी भी वैल्यूज का चेंज आया उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमारा परसेंटेज चेंज आ जाएगा। इस परसेंटेज चेंज को हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज की फॉर्म में। तो गाइस ऐसे आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट कर सकते हैं। तो मैं दोबारा बता देता हूं, करंट ईयर के डाटा को ए कॉलम क्रिएट कर देना है, प्रीवियस ईयर के डाटा को बी कॉलम मान लेना है, फिर आपने सी कॉलम मतलब थर्ड कॉलम क्रिएट करना है। दैट कॉलम विल बी ए माइनस बी। ए क्या है? करंट ईयर का डाटा माइनस प्रीवियस ईयर का डाटा। फिर आपने डी कॉलम क्रिएट करना, डी मतलब नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट कॉलम में आप कैसे क्रिएट करेंगे? इसमें लिखेंगे परसेंटेज चेंज। सी कॉलम में आपने एब्सोल्यूट चेंज निकाला था, डी कॉलम में आप परसेंटेज चेंज निकालेंगे। तो परसेंटेज चेंज कैसे आएगा? दैट विल बी सी कॉलम मतलब जो थर्ड कॉलम निकाला है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय बी कॉलम। बी कॉलम कौन सा है? प्रीवियस ईयर का डाटा। तो प्रीवियस ईयर के डाटा से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपकी परसेंटेज चेंज आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगा हूँ। तो गाइस ये हमारा जो क्वेश्चन है, जैसे इसमें दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड और इसमें शेयर कैपिटल दिया हुआ है 20 लाख। ये हमारा 2017 का डाटा है, तो इसको हमने करंट ईयर का डाटा मान लिया ए कॉलम। और नेक्स्ट दिया है 15 लाख, तो 20 लाख में 15 लाख माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगी 5 लाख वैल्यू। तो ऐसे हम एक एक कॉलम को माइनस करके एब्सोल्यूट चेंज, तो गाइस ऐसे एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट चेंज का ये सी कॉलम आएगा, जो मैं लिख देता हूं यहाँ पे सी कॉलम। तो ये एब्सोल्यूट कॉलम को हम सी कॉलम और जब परसेंटेज चेंज है उसको डी कॉलम का नाम भी दे सकते हैं। तो ये सी कॉलम कैसे आया? ये फर्स्ट जो हमारा जो था करंट ईयर का डाटा उसको ए कॉलम माना था और प्रीवियस ईयर का डाटा को बी कॉलम माना था। तो ए माइनस बी जो आ गया हमारा वो आ जाएगा एब्सोल्यूट चेंज। और डी कॉलम कैसे आएगा? सी कॉलम डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का डाटा मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वैल्यू आप जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी परसेंटेज में। तो गाइस जैसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे 20 लाख शेयर कैपिटल और 50 लाख जो दिया हुआ प्रीवियस ईयर का डाटा, दोनों की डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे। दैट विल बी 5 लाख। तो ये 5 लाख, अब 5 लाख डिवाइड बाय जो प्रीवियस ईयर का डाटा 15 लाख, तो ये जो वैल्यू आ जाएगी तो ये आ जाएगी 33.33%। तो ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड कॉलम को हम करेंगे। सेकंड कॉलम क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में करंट ईयर का डाटा 3 लाख और प्रीवियस ईयर का डाटा 4 लाख। 3 माइनस 4 लाख नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको हम गोल ब्रैकेट्स में लिख देंगे नेगेटिव फॉर्म में। तो अब ये आ जाएगा हमारा एब्सोल्यूट चेंज। तो इस एब्सोल्यूट चेंज से डिवाइड कर देंगे हम प्रीवियस ईयर का डाटा 1 डिवाइड बाय 4 और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ, 1 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये 25 से कट गया तो ओवरऑल आ जाएगा 25%। तो 25% को गोल ब्रैकेट्स में लिख लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट हम कॉलम की बात करेंगे, नेक्स्ट रो की बात करेंगे। ऐसे एक रो को आपने कैलकुलेट कर लेना है जो भी आपको डाटा दिया हो। इवन की टोटल वाले रो को भी आपने ऐसे ही वैल्यूज को फाइंड करना है। 35 लाख में से 27 लाख माइनस करेंगे तो ये जो टोटल वाली वैल्यूज आ जाएगी आपकी 8 लाख। तो 8 लाख डिवाइड बाय 27 लाख जो प्रीवियस ईयर का डाटा, तो 29% आ जाएगी। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट दो ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटी, तो एक एक को कैलकुलेट करेंगे। ये हमने लायबिलिटी पार्ट को कैलकुलेट किया। अब ऐसे ही एसेट्स वाले पार्ट को हम कैलकुलेट कर लेंगे। एसेट्स वाले पार्ट में भी सेम इन सिमिलर वे हम थर्ड कॉलम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको कि इसमें भी हम थर्ड कॉलम को कैलकुलेट करेंगे। तो गाइस एसेट्स वाले पार्ट को भी हम इसी वे से कैलकुलेट करके सॉल्व कर लेंगे स्टेप। तो जो ये एसेट्स का पार्ट है इसको भी हम सिमिलर वे से एक एक रो को हम कैलकुलेट करेंगे। दिस इज आवर प्रीवियस ईयर डाटा बी कॉलम, दिस इज ए कॉलम, दिस इज सी कॉलम,
सी कॉलम आएगा ए माइनस बी, करंट माइनस प्रीवियस, और डी कॉलम दैट विल बी सी डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है एसेट्स की बात करें तो टेंजिबल एसेट दिए हुए 20 लाख करंट ईयर में और 15 लाख जो दिए हुए प्रीवियस ईयर में। 20 माइनस 15 जब करेंगे तो 5 लाख आ जाएगा। तो 5 डिवाइड बाय अगेन 15 और ये 33.33%। इसी तरह इनटेंजिबल एसेट्स को हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और एक एक रो को हम कैलकुलेट करके टोटल जो एसेट्स की रो है दैट विल आल्सो कैलकुलेटेड। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 35 माइनस जो 27 है दैट विल अपीयर्स 8 लैक्स। तो 8 लैक्स डिवाइड बाय ये प्रीवियस ईयर 27 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो ये जो वैल्यूज आ जाएगी परसेंटेज में 29.6%। तो इस तरह हम इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन दिस बोथ वे हमने क्या किया, एसेट्स और लायबिलिटी दोनों को हमने सॉल्व किया स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस ये था कंपैरेटिव स्टेटमेंट, बड़ा सिंपल है। 3 कॉलम क्रिएट करने हैं, 2 कॉलम आपको दिए होंगे, थर्ड कॉलम क्रिएट करना है। थर्ड और फोर्थ कॉलम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड कॉलम कौन सा आएगा, वो आएगा एब्सोल्यूट चेंज। वो क्या आएगा, करंट ईयर का डाटा में से प्रीवियस ईयर का डाटा माइनस करना है, फिर आना है एब्सोल्यूट चेंज के बाद परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या आएगा, जो लास्ट कॉलम आएगा वो आएगा जो थर्ड कॉलम एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर का डाटा मल्टीप्लाई बाय 100। बस इतना सा काम है। तो ये है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम कॉलम वाइज कंपैरिजन कर रहे हैं। तो गाइस अब बात करते हैं हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट किसकी, ये हमने की बैलेंस शीट की। अब हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विद एग्जांपल समझ लेते हैं। तो गाइस अब आप अंडरस्टैंड करते हैं कॉमन साइज कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कंपैरेटिव स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे किसके बारे में, हम स्टैंड यहाँ पे समझ लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपैरेटिव स्टेटमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। तो आपको क्वेश्चन क्या दिया होगा, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मधु कंपनी लिमिटेड प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 एंड 17। आपको 2 कॉलम दिए हुए हैं, जैसे हमने बैलेंस शीट का कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्रिएट किया था, 2 कॉलम दिए थे, आपने एक थर्ड कॉलम क्रिएट करना है दैट विल बी एब्सोल्यूट चेंज, और फिर लास्ट कॉलम क्रिएट करना है दैट विल बी परसेंटेज चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज क्या आएगा, करंट ईयर का डाटा माइनस प्रीवियस ईयर का डाटा। तो यहाँ पे करंट ईयर का डाटा है 2016-17, इसको ए कॉलम मान लिया, प्रीवियस ईयर के डाटा को बी कॉलम मान लिया। तो ए माइनस बी वैल्यू आ जाएगी एब्सोल्यूट चेंज, और इसको हम सी कॉलम मान लेंगे। तो सी कॉलम डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर डाटा मल्टीप्लाई बाय 100 दैट विल बी परसेंटेज चेंज। तो इस तरह वैल्यूज फाइंड करेंगे। लेकिन गाइस यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे आपको कुछ रोज भी क्रिएट करनी होती है। कैसे, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, ये है आपका इनकम, और एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस दे है एक्सपेंसेस, और अदर एक्सपेंसेस, इन दोनों कॉलम को मिला के टोटल एक्सपेंसेस बन रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ये है आपकी इनकम, तो इनकम अदर इनकम भी दिया होता है, दोनों कॉलम को मिला के आपने एक यहाँ पे बीच में एक कॉलम रो क्रिएट करनी है दैट विल बी टोटल इनकम, और जो लास्ट इन दोनों एक्सपेंसेस जो है एक्सपेंसेस के बीच में एक रो क्रिएट करनी है टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस की 2 रोज आपने क्रिएट करनी है, उसमें टोटल भी करना है। और नेक्स्ट आपने निकालना है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपको दिया होता है, वो आप निकालेंगे चेंज। प्रॉफिट एंड लॉस वो क्या आएंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस वाला एक रो क्रिएट करेंगे, उस रो पर आप टैक्स निकालेंगे 40%। तो यहाँ पे 3-4 रोज मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ डाटा को कैसे इसमें लिखना है। तो गाइस ये आपके पास है सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस और टैक्सेस। तो आपने क्या करना है, 2 रोज और क्रिएट करनी है। वन इज फर्स्ट जो रो आएगी वो आएगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये आपको क्वेश्चन में दी होगी, और इसमें से लेस एक्सपेंसेस कर देंगे।
एक्सपेंसेस कौन से, ये दोनों टाइप्स के एक्सपेंसेस का टोटल। तो ये दोनों टाइप के एक्सपेंसेस का टोटल करके माइनस कर देंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। ये रो आपने क्रिएट करनी है। प्रॉफिट एंड लॉस में दो रोज भी क्रिएट करनी पड़ती है। वन रो इज प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, फिर इस प्रॉफिट पर हम करेंगे 40% टैक्स, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था 40% इनकम टैक्स है। तो ये रो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये लास्ट रो, पहले तो हमें प्रॉफिट निकालना है बिफोर। ये प्रॉफिट कैसे आएगा, रेवेन्यू, जितनी भी रेवेन्यू है उसमें से एक्सपेंसेस के वैल्यूज को माइनस कर देंगे। देन हमने निकालना है लेस टैक्सेस। टैक्सेस कैसे करेंगे, 40% टैक्स जो हमारा प्रॉफिट आएगा। जैसे यहाँ पे 6 लाख आया है तो 6 लाख पे 40% 2,40,000 बनता है। ये वैल्यू एक रो ये क्रिएट करेंगे, और जो लास्ट रो है वो क्रिएट करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। तो पहले आपको ये रो क्रिएट करनी है, फिर देन आपको एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज निकालना है। तो वंस अगेन बता देता हूं आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा। आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, यानी ये इनकम है, और एक्सपेंसेस गिवन है, यानी ये टोटल एक्सपेंसेस है। तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस करेंगे तो वो हमारा कॉलम बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। ये जो एक रो, ये नई रो क्रिएट कर लेनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 16 लाख जो है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, और 8 + 2 10 लाख जो बन गया एक्सपेंसेस। तो 16 - 10 जो 6 लाख बन गया प्रॉफिट। तो ये नया रो जो क्रिएट की आपने हॉरिजॉन्टली, ये आपने क्रिएट की किसके लिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के लिए। ऐसे एक एक करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में भी 20 लाख - 11 लाख 9 लाख आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। और फिर लेस करेंगे 40%। तो जो प्रॉफिट आया है इस वाली रो पे हम 40% टैक्सेस निकाल लेंगे। तो ये पहले वाले केस में आ गया 2,40,000, दूसरे वाले केस में आ गया 3,60,000। और नेक्स्ट जो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस में टैक्सेस माइनस कर देंगे। 6 लाख में से यहाँ पे 2,40,000 माइनस किया तो 3,60,000 ये वैल्यू आ गई। ऐसे 9 - 3 लाख 5,40,000 वैल्यू आ गई। तो अगेन फिर एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे। एब्सोल्यूट चेंज मैंने आपको बताया ही है, करंट ईयर का डाटा माइनस प्रीवियस ईयर का डाटा। 20 लाख में से 16 लाख माइनस करेंगे 4 लाख आ जाएगा। 10 लाख में से 8 लाख माइनस करेंगे 2 लाख आ जाएगा। 1 लाख में 2 लाख माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू 1 लाख आ जाएगी। ऐसे ही 9 लाख - 6 लाख 3 लाख, और 3,60,000 में से 2,40,000 1,20,000, 5,40,000 में से 3,60,000 1,80,000। नेक्स्ट फिर निकाल लेंगे एब्सोल्यूट चेंज के बाद परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज क्या आएगा, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर डाटा मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये वैल्यू आ जाएगी। जैसे इस केस में आया 4 लाख डिवाइड बाय 16 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 25, ठीक है। ऐसे 1 बाय 1 एक एक कॉलम को हम क्रिएट करते डिवाइड करते जाएंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी। तो गाइस, तो एक एक कॉलम को आपने क्रिएट करना है। तो एक एक जो कॉलम है, कौन कौन से 2 कॉलम तो बनाने ही बनाने हैं, एब्सोल्यूट और परसेंटेज। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेट में आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस और टैक्सेस फिर निकालना है, और टैक्सेस माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस भी करना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस क्या आएगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इस तरह बनेगा। बैलेंस शीट और इसमें ये डिफरेंस है कि बैलेंस शीट में कोई भी नई रो क्रिएट करनी नहीं पड़ती। इस केस में आपको रो भी क्रिएट करनी पड़ेगी। कौन सी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस और इनकम टैक्सेस। तो ये था हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बड़े इजी वे से मैंने दोनों का कंपैरिजन बताया। कंपैरेटिव स्टेटमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो आगे बढ़ते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होती है उसको समझ लेते हैं। नेक्स्ट गाइस करते हैं बात कॉमन साइज स्टेटमेंट की। कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस क्या होता है, इट रिप्रेजेंट ईच लाइन आइटम एज ए परसेंटेज ऑफ बेस अमाउंट। तो इसमें बेसिकली हम सीधा ही परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते हैं, इसमें एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। जैसे हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट में किया था, उसमें हमने जो क्या किया था, कॉलम क्रिएट किया था, कॉलम में एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज निकाला था। इसमें कॉलम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। इसमें जो चेंज आएगा वो विद इन टेबल आएगा, मतलब अपने डाटा का ही आपस में कंपैरेटिव स्टडी आएगा।
और कंपैरेटिव स्टडी कैसे, परसेंटेज की फॉर्म में बेस अमाउंट के साथ। फॉर इनकम स्टेटमेंट द बेस इज टिपिकली टोटल रेवेन्यू। तो किसको बेस मानना है, 100 बेस मान के आपने कैलकुलेट करना है, टोटल रेवेन्यू को बेस मान लेना है, ठीक है। फॉर बैलेंस शीट टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी किसी को भी बेस मान ले सकते हैं बैलेंस शीट के केस में। और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के केस में आपने टोटल रेवेन्यू को बेस बनाना, तो बेस का परसेंटेज आपने 100% लेके उसी के साथ कंपैरिजन करना है। दिस अप्रोच इज आइडियल फॉर कंपेयरिंग कंपनीज ऑफ डिफरेंट साइजेस। इसमें डिफरेंट साइज की कंपनी के लिए कंपैरिजन करना बहुत ही इजी होता है। तो की फीचर्स हैं इसमें कि परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन होती है, सिंप्लीफाई कंपैरिजन को हम कंपनीज के अक्रॉस पीरियड हम कंपेयर करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ प्रोपोर्शन, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटी, इनको हम एनालिसिस कर सकते हैं। और यूजफुल फॉर बेंचमार्किंग, ये क्रॉस कंपनी कंपैरिजन में भी हेल्पफुल होता है। विद इन कंपनी और क्रॉस कंपनी, मतलब एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कंपैरिजन, उसको बोलते हैं क्रॉस कंपनी कंपैरिजन। तो क्रॉस कंपनी कंपैरिजन में जैसे एक कंपनी है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस को कंपेयर किया दूसरी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस को एज ए परसेंटेज के रूप में। तो गाइज इसको भी हम विद एग्जांपल समझ लेते हैं और बेटर वे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी विद एग्जांपल। तो गाइज जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि कॉमन साइज स्टेटमेंट में पर्टिकुलर आपको एक कॉलम दिया होगा ईयर 1, ईयर 2, तो आपने परसेंटेज ऑफ ईयर 1, परसेंटेज ऑफ ईयर 2 कैलकुलेट करना है। कंपैरेटिव में तो हम एब्सोल्यूट चेंज निकालते थे, मतलब माइनस करके, और यहाँ पे परसेंटेज डायरेक्टली वैल्यू निकालेंगे। तो एक क्वेश्चन से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है, सामने आपके गिवन है। यस, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट क्रिएट करनी है मार्च 31, 2016 और मार्च 31, 2017 का डाटा दिया हुआ है। तो गाइज इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पर्टिकुलर दिया हुआ है, ये आपको प्रीवियस ईयर डाटा और करंट ईयर का डाटा दिया हुआ है। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं डिफरेंट टाइप, और डेप्रिसिएशन और वेजेस वगैरह दी हुई है। तो कई बार डेप्रिसिएशन वेजेस मिसिंग होगी, तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, पहले तो देखो जी इनकम को, टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक कॉलम क्रिएट करेंगे टोटल इनकम का, तो टोटल इनकम का, टोटल रेवेन्यू का एक कॉलम रो क्रिएट करेंगे, ठीक है। और फिर जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस को टोटल करके एक रो क्रिएट करेंगे टोटल एक्सपेंसेस की। तो बेस्ट वे से इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यस, यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों को टोटल करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, या फिर आप टोटल भी कर सकते हैं। तो ये टोटल वैल्यूज आ जाएगी। ये टोटल वैल्यू का एक रो आपने क्रिएट करना है, ये आपको क्वेश्चन में नहीं दी होगी। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे सकते हैं, क्वेश्चन में दी नहीं हुई। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दोनों को टोटल करके टोटल इनकम बनी, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट में वैल्यूज आ जाएगी, तो दोनों का टोटल करके वैल्यूज जो आ जाएगी ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगी ये। और इसमें से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह दिए हुए हैं, तो एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए हुए हैं, आप ये अलग अलग कॉलम भी क्रिएट कर सकते हो, ऑपरेटिंग और नॉन एक्सपेंस ऑपरेटिंग वैल्यूज माइनस करके, या फिर डायरेक्टली दोनों एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, अगर कंफ्यूज नहीं होना तो दोनों टाइप के एक्सपेंसेस कौन से, यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये 2 टाइप्स के एक्सपेंसेस थे। यहाँ पे दोनों को आप टोटल करोगे तो आपका 18 प्लस 18 लाख प्लस 10 लाख, तो 28 लाख आ जाएगा। तो 28 लाख में से आप दोनों तरह के एक्सपेंसेस 80,000 और 12,000, तो ये बन जाएगा 1,02,000, ये माइनस करेंगे, दैट विल बी अपीयर्स एज योर प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट आ जाएगा आपका फाइनल प्रॉफिट। फाइनल प्रॉफिट कैसे आया, जितनी भी वैल्यूज थी उसको टोटल किया, रेवेन्यू वाली, उसको इनकम आ गया तो उसको हम टोटल इनकम कहेंगे, तो टोटल एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे। इन दिस वे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के अकॉर्डिंगली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो टोटल का आपका कॉलम आएगा, टोटल ये सारे कॉलम क्रिएट करेंगे, इन सारे कॉलम्स का फिर हम परसेंटेज वैल्यूज निकालेंगे। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करनी, यहाँ पे मैं बना दूंगा परसेंटेज। पहले कौन से ईयर का बना रहा हूँ, 2016-17 का,
फिर दूसरा कॉलम क्रिएट करूंगा परसेंटेज चेंज 2015 और 16 का एज इट इज। इसमें कोई मैटर नहीं करता कि प्रीवियस ईयर करंट ईयर क्या है। तो गाइस टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मैं 100% मान के उसी से सारी वैल्यूज डिवाइड करूंगा। जैसे ये 10 लाख है तो 10 लाख डिवाइड बाय 18 लैक्स, तो 10 लाख डिवाइड बाय, यहां पे रफ करके दिखाता हूं, 10 लाख डिवाइड बाय 18 लैक्स। 18 लैक्स कौन सा है, जो हमारा टोटल वैल्यूज है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमने मान लिया 100%, उसको बेस मान के मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, और जो वैल्यू आएगी वो आपकी ऐसे वैल्यू क्रिएट होगी नेक्स्ट कॉलम की। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यूज हमारी आ जाएगी गाइस। तो इस तरह वैल्यूज को आप कंपेयर करके परसेंटेज में लिख सकते हैं। तो जैसे ये वैल्यूज आ जाएगी 55.56, पहली आपने 100% मानी तो 55.56 ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 55.56, तो ये पहली वैल्यू आ गई। ऐसे ही नेक्स्ट रो को, एक एक रो को आप कैलकुलेट करते जाओगे परसेंटेज की फॉर्म में। तो बेस आपने किसको लिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से आप डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते जाओगे तो आपकी एक एक रो की वैल्यू निकलती आएगी। जैसे ये डिवाइड किया हमने 8 लाख को डिवाइड किया किससे, 18 लाख से, और 18 लाख हमारी 100% है तो 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी 44%। ऐसे ही 80,000 डिवाइड बाय 18 लैक्स, 7,20,000 डिवाइड बाय 18 लैक्स, 12,000 डिवाइड बाय 18 लैक्स, 7.8 लैक्स जो भी आया तो डिवाइड बाय 18 लैक्स। तो ये वैल्यूज आपकी आ जाएगी। इस वैल्यू को हम बोलते हैं परसेंटेज चेंज। तो इन दिस वे आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इस पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस ये था कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज में कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती, इसमें डायरेक्टली परसेंटेज आपने कैलकुलेट करना है। परसेंटेज के लिए बेस किसको मानना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट में कॉमन साइज स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो गाइस अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो कॉमन साइज प्रिपेयर, जैसे ये क्वेश्चन है, प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो ये ऐसे आपको डाटा दिया होगा जिसमें आपको इक्विटीज एंड लायबिलिटी दी हुई है और उसकी एक एक रो की वैल्यू दी हुई है। और जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे वैल्यूज की थी और उसमें टोटल निकाला था, टोटल हमने रेवेन्यू को बेस माना था, इसमें हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपको कैलकुलेट जहाँ तो आपको बैलेंस शीट में दिया होगा, अगर नहीं दिया तो आप इसको टोटल कर लेंगे। तो टोटल एसेट्स और टोटल रेवेन्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे और फिर नया कॉलम क्रिएट करेंगे जिसका नाम रखेंगे परसेंटेज चेंज। ये परसेंटेज चेंज कौन सा है, 2016 का। ऐसे ही परसेंटेज चेंज किसका, 2017 का। दोनों ईयर्स का परसेंटेज चेंज आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो गाइस आपने क्या करना है, इस केस में क्या करेंगे, बेस ईयर। बेस ईयर किसको मान लिया है, टोटल लायबिलिटी को बेस हमने मान लिया है, टोटल वाली वैल्यू को। तो इस टोटल से हम डिवाइड करते जाएंगे, बेस जिसको माना है उसी से हमने डिवाइड करना है। ऐसे ही एसेट्स के केस में एसेट के टोटल को बेस मान लेंगे और एसेट और लायबिलिटी का अलग अलग हम परसेंटेज निकालेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्वेश्चन था, इसमें बेस मान लिया इसको, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसकी परसेंटेज निकालनी है, इसकी शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल की परसेंटेज कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। 15 लाख डिवाइड बाय आ जाएगा 41, 50 लैक्स आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो 0 कट जाएगी, इन जीरो को काट देंगे, फिर आगे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करके ये जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 36.14। ठीक है, पहले वाले केस में 36.14 ये वैल्यू आ जाएगी। और 100 हमने किसको बेस माना है, ये 100 हमने माना है टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसी तरह रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू 5 लाख है, 5 लाख डिवाइड बाय ये वैल्यू हो जाएगी, यस 5 लाख डिवाइड बाय ये 41.50 लैक्स हो जाएगी। ठीक है, 41 लैक्स 50,000 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 12.05। इसी तरह 6 लाख डिवाइड बाय 41.50 तो ये आ जाएगी 14.46। फिर 15.50 लैक्स आ जाएगी डिवाइड बाय 41.50 लैक्स तो ये 37.35 आ जाएगी।
तो इन दिस वे एक पूरे कॉलम को हम क्रिएट कर लेंगे। इसी तरह हम करंट ईयर के डाटा को, करंट ईयर के डाटा में करंट ईयर का जो टोटल आएगा 32.50 लाख, उसको हम 100 मान लेंगे। 12 डिवाइड बाय 32.50 लाख तो 36 आ जाएगा। 5 डिवाइड बाय 32.50 तो ये 50.38 आ जाएगा। तो फिर 5 लाख डिवाइड बाय 32.50 लाख तो ये आ जाएगी 15.38। बड़ा सिंपल है। इक्विटी एंड लायबिलिटी का जो टोटल है उसी से हमने उसी की कॉलम को, एक एक आइटम को, एक एक रो को डिवाइड करते जाना है और परसेंटेज चेंज निकालना है। अब बात आएगी एसेट्स की। तो एसेट्स के केस में एसेट का टोटल लेना है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि हमें जो इस केस में हमें लायबिलिटी के टोटल से, वैसे तो वैल्यू सेम ही आएगी एब्सोल्यूट, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है किसी एक को मान लेना 100%। तो 14 डिवाइड बाय करते जाएंगे ये, और इसी तरह दूसरे वाले केस में चाहे लायबिलिटी का ले ले चाहे एसेट का ले ले, दोनों का टोटल सेम ही रखेंगे और परसेंटेज ऐसे वैल्यूज को कैलकुलेट करते जाएंगे। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर लेंगे एक एक वैल्यू को। एक एक वैल्यू को कॉलम वाइज आप कैलकुलेट करेंगे। कॉलम से डिवाइड करना, तो ये नया कॉलम आ जाएगा परसेंटेज का। तो एक एक रो की वैल्यू को हमने डिवाइड करना टोटल ऑफ एसेट्स और टोटल ऑफ लायबिलिटी से। बड़ा सिंपल सा फंडा है, टोटल से डिवाइड करते जाना है। तो गाइस ये था कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसमें मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में और बैलेंस स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में। तो गाइस दोनों के केस में यहाँ पे वंस अगेन बता देता हूँ कि कॉमन साइज स्टेटमेंट रिप्रेजेंट जो करती है आइटम एज ए परसेंटेज ऑफ द बेस अमाउंट। बेस अमाउंट किसको? टोटल रेवेन्यू को बेस लेके चलना है, जहां फिर टोटल एसेट, जहां फिर टोटल लायबिलिटी को आपने बेस लेके चलना है। तो गाइस ये था कि हमारा कि कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, जिसमें हमने फाइनेंशियल एनालिसिस किया और डिफरेंट डिफरेंट टूल को अंडरस्टैंड किया। तो वन शॉट वीडियो में हमने सारा चैप्टर कवर किया विद एग्जांपल्स। आई होप कि आज की वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो गाइज इसको ध्यान से कीजिए और स्टेप बाय स्टेप अगर कोई चीज नहीं समझ लगी तो वीडियो को रिवाइंड करके आप दोबारा देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक और वन शॉट वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें नेक्स्ट चैप्टर हम इसमें बड़े बेटर वे से अंडरस्टैंड करेंगे, सो दैट आपकी बोर्ड की प्रेपरेशन बेस्ट वे से हो सके। तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज जल्दी से इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम बेस्ट वे से आपकी प्रेपरेशन करा रहे हैं कॉमर्स सब्जेक्ट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। फिर मिलेंगे नेक्स्ट